हेलो नमस्ते आप सभी को। जैसा आप सभी जानते हैं, आप हर रोज मेरे साथ जुड़ते हैं इस वोकैब सेशन में, इस वोकैब शो में। अब से पहले हमारी 3 क्लासेस बिल्कुल अच्छे तरीके से कर चुके हैं हम। अब आज हमारी 4th क्लास इस सेशन की, और ये जो आपका वोकैब शो है वो पूरे 100 डेज का होगा, जिसके अंदर हम 15 मिनट के अंदर जितनी मोस्ट एक्सपेक्टेड वोकैब आपके एग्जाम में पूछी जाती है उनको करेंगे, 1 बाय 1 सीखने का काम करेंगे। वो बच्चे जिन्होंने अभी तक से पहले कभी वोकैब नहीं पढ़ी है, वो इन वोकैब सेशन को अगर अच्छे से कर लेंगे तो एग्जाम में मुझे नहीं लगता कि उनका कोई भी ऐसा सिंगल क्वेश्चन जो वोकैब से आएगा और वो छूट जाएगा। ठीक है, तो जरूरी है कि आप वोकैब सेशन को हर रोज एक पेन नोटबुक के अंदर राइट डाउन करें, हर रोज उनको लिखें, हर रोज उनको रिवाइज करें। क्योंकि वोकैब को याद करने का तरीका मैंने आपको पहले भी बताया था कि वोकैब को याद करने के तरीके 3 ही है। या तो उनको आप हर रोज रिवीजन के जरिए याद कीजिए, या फिर आप उसको निमोनिक्स के जरिए, या फिर उनको रूट वर्ड के जरिए। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, हर रोज इस वोकैब सेशन को आपको अटेंड करना है। उसके बाद इसको अपनी फेवरेट नोटबुक के अंदर राइट डाउन करके इसको हर रोज रिवाइज करना है। हर रोज फर्स्ट पेज से लग जाइए, फर्स्ट शो से। मान लीजिए आज अगर आपने इस शो को देखा, अगर आपने सारी शो को अगर अपनी फेवरेट नोटबुक के अंदर राइट डाउन किया, हालांकि आपको आज रिवीजन करने में समय लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप उसको हर रोज रिवाइज करेंगे वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड होती चली जाएंगी। इसके अलावा आपको फिर दोबारा से उन चीजों को रिवाइज करने में उतना समय नहीं लगेगा जितना आपको फर्स्ट टाइम में लगता है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना जरूरी है कि आप हर रोज उस वोकैब सेशन को रिवाइज करें, हर रोज उसको अपनी फेवरेट नोटबुक के अंदर मेंटेन करें। ठीक है, तो आज हमारा 4th शो है इस वोकैब सीरीज का, और आज फिर से वही आप सभी के सामने एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और इडियम फ्रेजेस लेके आया हूं, जो बेहद जरूरी है आपके एग्जाम के लिए। 15 मिनट का ये शो आपके लिए बेहद जरूरी होगा। टाइम कंज्यूमिंग नहीं रहेंगे हम इस सेशन को, आपका टाइम सेव करेगा इस सेशन। जितनी भी जरूरी चीजें होंगी यहाँ पे करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला वर्ड आप सभी के सामने देख लीजिए, कौन सा वर्ड है, बेहद जरूरी वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। कौन सा है, जो है ट्रीचरस। ट्रीचरस का मतलब होता है कोई व्यक्ति धोखेबाज है, इनफिडल। धोखेबाज का मतलब जो व्यक्ति धोखा देता है किसी को, बातों से मुकर जाता है, बातों पे नहीं रहता, धोखेबाज व्यक्ति कहलाता है। इसके कुछ सिनोनिम्स है, जैसे इनफिडल, इनफिडल, फिड। ये अपने आप में यहाँ पे रूड वर्ड देख पा रहे होंगे, फिड। फिड का मतलब होता है फिडिलिटी, किसी के ऊपर विश्वास करना, और वहीं से बना है इनफिडल। इनफिडल का मतलब एज ए प्रीफिक्स इन यहाँ पे यूज होने के बाद इस वर्ड का जो मीनिंग चेंज होता है वो होता है धोखेबाज। इनफिडल बेहद जरूरी वर्ड है। ड्यूक जानते हैं आप सभी। ट्रेटरस, ट्रेटरस या फिर ट्रीचरस, इसका मतलब क्या होता है, ट्रेटर। आपने पढ़ा होगा, ट्रेटर क्या होता है, अपने आप में देशद्रोही कहलाता है, देशद्रोही ट्रेटर कहलाता है, और वहीं से बना है ट्रेटरस। इसका मतलब भी होता है धोखेबाज व्यक्ति। इसके अलावा परफिडियस, परफिडियस का मतलब भी होता है तो व्यक्ति धोखेबाज होता है। फेथलेस, फेथ अपने आप में होता है किसी चीज के ऊपर विश्वास होना, और इसके बाद आपने सफिक्स यूज किया है लेस, इसका मतलब हो गया नेगेटिव सेंस। फेथलेस का मतलब हो गया किसी के ऊपर विश्वास ना होना, या फिर धोखाधड़ी करना, धोखेबाजी करना। इसके अलावा डिसाइड, डिसाइड का मतलब भी होता है धोखा देना किसी को, और उसके बाद आपने यूज किया है इसको एज ए प्रीफिक्स। तो डिसाइडफुल का मतलब भी होता है किसी को धोखा देना, अपनी बातों पे न रहना, मुकर जाना किसी चीज से, तो वो होता है अपने आप में क्या, डिसाइडफुल। डिसाइडफुल का मतलब भी होता है किसी को धोखा दे देना। नेक्स्ट इसके सामने एक वर्ड है जो इसका राइट एंटोनियम हो सकता है, इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा, फेथफुल। फेथ का मतलब होता है किसी के ऊपर विश्वास होना, और फेथफुल से बना है लॉयल, लॉयल और फिडिलिटी। यहाँ पे मैंने आपको बताया था इनफिडल, फिड से यहाँ पे देख लीजिए, ये भी रूट वर्ड फिड है, यहाँ पे भी रूट वर्ड फिड है। यहाँ पे फिडिलिटी, इसका मतलब हो गया किसी के ऊपर विश्वास करना, दोस्ताना बिहेवियर करना, या फिर किसी की कही हुई बातों को मानना, किसी को धोखा ना देना, विश्वास होना किसी के ऊपर, फिडिलिटी कहलाता है। विश्वसनीय होता है वो आपका फिडिलिटी होता है, और लॉयल होता है। और ये वोलेंट अपने आप में अलग वर्ड है। वोलेंट का मतलब होता है हिंसक होना, एरोगेंट होना किसी चीज के लिए, उपद्रवी होना, रियोट होना। ठीक है, तो ये वाला वर्ड जो बेहद जरूरी था ट्रीचरस, उसके कुछ सिनोनिम्स हैं जो बेहद जरूरी है। एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका, फेथफुल, लॉयल और फिडिलिटी, मतलब वफादारी किसी चीज के लिए, या फिर किसी के लिए विश्वसनीय कोई काम है, विश्वसनीय कोई व्यक्ति हो, फिडिलिटी कहलाता है। ठीक है, ये वाले इसके क्या है, इसके राइट सिनोनिम्स है, और ये वाला वर्ड आपका ट्रीचरस। नेक्स्ट आप सभी के सामने वर्ड है डिटेस्ट। डिटेस्ट का मतलब होता है किसी से घृणा करना, अबहोर करना, लॉथ करना, मतलब किसी से घृणा करना। राइट सिनोनिम क्या हो जाएंगे, अबहोर, बेहद जरूरी वर्ड है, बहुत बार पूछा जाता है। लेजी, आलसी, इसका मतलब बिल्कुल मोस्ट अप्रोप्रिएट नहीं है, लेकिन बिल्कुल इसका पूछा जा सकता है, नियर बाई है लेकिन पूछा जा सकता है। लोथ, ये बहुत बार मैंने आपको बताया है, बेहद जरूरी वर्ड है, लिख लीजिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। डिस्पाइट, डिस्पाइट का मतलब भी होता है के बावजूद, या फिर किसी के अलावा, या फिर ऐसा मतलब जिससे आप नापसंद करते हो। डिटेस्ट करना, आप किसी से घृणा करना, डिटेस्ट होना। ठीक है, इसके अलावा हेटेड, हेटेड से तो बिल्कुल रिलेटेड वर्ड है, आप हेट, इसे जानते हैं आप, हेट करना मतलब किसी से घृणा करना। नेक्स्ट है अबोमिनेट, अबोमिनेट या फिर अबोमिनेबल, ये दोनों एक ही वर्ड है, इनका मतलब भी होता है किसी से घृणा करना। एग्जेक्रेट, किसी को गुस्सा दिलाना, घृणा करना किसी से। और एग्रीमोनियस, एग्रीमोनियस होता है बिटरनेस, किसी के लिए कड़वाहट होना मन में, किसी को धोखेबाजी भरी घटना होना, किसी के साथ घृणा होना, आपका वो एग्रीमोनियस कहलाता है। मतलब किसी व्यक्ति के लिए आपके मन में अगर बिटरनेस है तो वो एग्रीमोनियस कहलाता है। शत्रुता किसी व्यक्ति के खिलाफ वो क्या कहलाती है, एग्रीमोनियस कहलाती है। इसका
नेक्स्ट वर्ड देख लीजिए, वो है झील। झील का मतलब होता है डिलाइट, हैप्पीनेस, प्लेजर, किसी चीज के लिए उत्साही होना, एंथुजियाज्म होना, एंथुजियास्टिक होना, परसेवरेंस होना किसी चीज के लिए, वो झील कहलाता है, उत्साह होना। एविड, एविड का मतलब होता है किसी काम को पूरी निष्ठा के साथ करना, हालांकि एंथुजियाज्म का ही, परसेवरेंस का ही अपने आप में एक सिनोनिम है जो है अवॉइड। एविड का मतलब होता है किसी चीज को पूरी निष्ठा के साथ करना, और इसकी जैसे कि पैशन के साथ करना, या फिर आर्डुअर। आर्डुअर का मतलब होता है किसी कठिन कार्य को करने वाला व्यक्ति, कोई किसी कार्य जो कठिन है उस कार्य को बड़ी निष्ठा के साथ कर देना आर्डुअर कहलाता है। बेहद जरूरी वर्ड है ये वाला वर्ड, तो राइट डाउन कर ही लीजिएगा। आर्डुअर का मतलब होता है किसी काम को निष्ठा के साथ करना, बहुत पैशन के साथ करना, ठीक है। इसके अलावा क्या है, इसके झील का मतलब हो गया उत्साह, रुचि होना किसी चीज के लिए। इसका बिल्कुल राइट अपोजिट इन मीनिंग क्या हो जाएगा, एपैथी। एपैथी होता है किसी के लिए कोई भावना ना होना। एक होता है सिंपैथी। सिंपैथी होता है हम किसी को सहानुभूति देते हैं, अगर किसी व्यक्ति के साथ कुछ बुरा हुआ है, कुछ ऐसी बुरी घटना हुई है, तो हम उसको क्या देते हैं, सहानुभूति देते हैं। उसका बिल्कुल अपोजिट इन मीनिंग क्या हो जाएगा, एपैथी होना, किसी के लिए कोई फीलिंग ना होना, या फिर किसी के लिए किसी प्रकार की घृणा की फीलिंग होना, एपैथी कहलाता है, ठीक है। एंटीपैथी होता है घृणा होना, लेकिन यहाँ पे एपैथी, एपैथी का मतलब हो गया फीलिंगलेस। एक होता है एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब क्या होगा, किसी के लिए घृणा, घृणा की भावना रखना, और एपैथी का मतलब होगा किसी के लिए फीलिंगलेस हो जाना, किसी प्रकार की भी फीलिंग ना होना, आपका एपैथी कहलाता है। आर्डुअर लिख लीजिएगा, बेहद जरूरी वर्ड है। हालांकि लिखे गए सारे वर्ड्स अपने आप में इंडिविजुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी वर्ड को आप मिस नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट आप सभी के सामने वर्ड कौन सा है, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है फ्लोरिड। फ्लोरिड का मतलब होगा किसी चीज का डार्क होना, कोई रंग है, कोई रंग है वो डार्क होगा अपने आप में, वो फ्लोरिड कहलाता है। इसका सेम अपोजिट इन मीनिंग क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, पेल। पेल का मतलब होता है अपने आप में कोई चीज का डार्क ना होना। अब आप रिलेट करेंगे, एक दो वर्ड होते हैं जैसे कि पेल और एक होता है पेस, PACE, पेस। पेस का मतलब होता है किसी चीज के लिए गति होना, मोशन होना, ठीक है। मोशन ये होता है पेस, लेकिन ये है पेल, PALE, पेल। पेल का मतलब हो गया डार्क ना होना, किसी चीज का लाइट इन कलर, कलर में उसका लाइट होना, वो पेल कहलाता है। और फ्लोरिड का मतलब हो गया डार्क, गहरा, वो डार्क कहलाता है, फ्लोरिड कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है पैरिल। बहुत बार बता चुका हूं, पैरिल, पार्लियर, सोमनिस, थ्रीड, हैजार्ड, मिनैक, ये सारी क्या हो गए अपने आप में इसकी सिनोनिम्स है। हैजार्ड, मिनैक, फेटल। फेटल का मतलब हो गया किसी चीज का घातक होना, घातक, डेंजर, खतरा, रेड लाइटेड, ये क्या हो गया आपके, यही होगी इसकी सिनोनिम्स, ठीक है। पेरिल, पार्लियर, सोमनिस, थ्रीड, हैजार्ड, ये सारे क्या हो गए आपके, ओमनियस, मिनैक, ये सारे क्या हो गए इसके सिनोनिम हो गए। और इसके जो एंटोनिम हो जाएंगे, अपोजिट इन मीनिंग क्या हो जाएगा, सेफ्टी होना किसी चीज के लिए, सुरक्षा होना, कोई व्यक्ति या फिर कोई चीज आपके लिए सुरक्षित है, वो सेफ्टी। इसके अलावा जो पेरिल, पार्लियर, सोमनिस, थ्रीड, हैजार्ड, मिनैक, ये सारे क्या हो गए इसके अपने आप में सिनोनिम हो गए, जिन सभी का मतलब क्या होगा, खतरा होना किसी चीज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने वर्ड है कौन सा, रेंसिड। आपने बहुत बार सुना होगा ना, बासी खाना, वो क्या होता है, रेंसिड होता है। रेंसिड का मतलब होगा कोई चीज बासी है, बासी खाना होता है। पुट्रिड, पुट्रिड का मतलब प्यूट्रीफाइड, यहाँ पे लिखा है प्यूट्रीफाइड, लेकिन एक वर्ड और होता है पुट्रिड। पुट्रिड का मतलब भी क्या होता है, बदबूदार होना किसी चीज का, बासी हो जाना। और प्यूट्रीफाइड का मतलब भी हो गया क्या, बासी हो जाना, बदबूदार हो जाना। वो स्टेल, स्टेल बहुत बार ये वाला जो वर्ड है ना बहुत कॉमनली यूज होता है, जिसका मतलब भी होता है बासी खाना। और सोर, सोर से बना है सोरनेस, किसी चीज में सोरनेस हो जाना, खट्टापन हो जाना, क्या कहलाता है, सोर कहलाता है। फाउल, फाउल का मतलब भी क्या होता है, बदबूदार। ये दोनों वर्ड हालांकि बहुत रिलेटेबल है, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ना केवल एग्जाम में, आपके डेली लाइफ के किसी आर्टिकल में या फिर किसी न्यूज़पेपर में आपको बहुत फ्रीक्वेंटली दिख जाएंगे। आपको कौन से वर्ड, स्टेल और फाउल, बेहद जरूरी वर्ड है। पुट्रीफाइड बिल्कुल इंपॉर्टेंट वर्ड है, लिख लीजिएगा। इसके बिल्कुल अपोजिट में अगर आप आएंगे तो एंटोनिम क्या हो जाएंगे, इसके अपोजिट इन मीनिंग, ये है अपने आप में बासी होना, और ये होगा अपने आप में फ्रेश होना, ताजा होना। डिलीशियस, कोई चीज स्वादिष्ट है, अपने आप में क्या है, ताजा है। और स्टेल और सोर का मतलब, फाउल का मतलब होगा कोई चीज अपने आप में बदबूदार है या फिर बासी है। नेक्स्ट है ऑकवर्ड। ऑकवर्ड का मतलब हो गया कोई चीज का क्लमजी होना, भद्दा होना, किसी चीज का अच्छा ना दिखना, जैसे क्लमजी होना। गॉच, ये बिल्कुल बेहद जरूरी वर्ड है, गॉच। इसका मतलब भी हो गया भद्दा होना किसी चीज का, ठीक है। कोर्स, इसका मतलब भी हो गया भद्दा होना। और लेथार्जी, इससे दोनों से अलग डिफरेंस, इसका अलग मतलब है। लेथार्जी का मतलब हो गया आलसी होना, किसी चीज को, किसी काम को करने में आलस होना, लेथार्जी कहलाता है। एक होता है लेसिट्यूड, लेसिट्यूड का मतलब भी होता है आलसी होना। वो आपको जो मैं वर्ड्स बोल के बता रहा हूँ मैं आगे लिखवाऊंगा, ताकि आपको अभी इस चीज के लिए याद हो जाए कि आपने इससे पहले एक ऐसा वर्ड पढ़ा था, जैसे मैंने बताया लेसिट्यूड, इसका मतलब आपने ऐसा वर्ड पहले कभी पढ़ा था। आगे जैसे मैंने लेथार्जी बहुत बार बताया, तो आज मैंने इसको लिख दिया यहाँ पे। लेसिट्यूड भी आगे आपको बताऊंगा, अभी के लिए उसको बस याद कर लो, सुन लो एक बार कि ऐसा भी कोई वर्ड होता है लेसिट्यूड। यहाँ पे लेथार्जी का मतलब हो जाता है अपने आप में आलसी होना किसी चीज का, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। आज जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है थोड़े से हार्ड लगेंगे आपको, लेकिन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ईडियम्स आपको आसान दिख सकती है, लेकिन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थोड़े से हार्ड है, लेकिन बेहद जरूरी है। एग्जाम में यहीं से पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इनको लेके आया हूँ, इररिलेवेंट नहीं लेके आया।
पहला वर्ड देख लीजिए आप सभी के सामने कौन सा है। पहला वर्ड है आपका ऑफ ए वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, बहुत छोटे समय के लिए, बहुत कम समय के लिए किसी चीज का होना, बहुत एक शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम जो होता है किसी चीज का, वो क्या कहलाता है, एवंसेंट। उसे बोल देता है अस्थायी होना या फिर क्षण भर के लिए कोई चीज का होना एवंसेंट कहलाता है। मतलब किसी चीज का बहुत थोड़े समय के लिए होना, क्षण भर के लिए होना किसी चीज का, ठीक है। इसके अलावा क्या है, बॉम्बास्टिक स्टाइल ऑफ राइटिंग, मतलब किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर लिखना, किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा एडजेक्टिव यूज करना, वो क्या कहलाता है, बॉम्बास्टिक स्टाइल ऑफ रिटन, वो कहलाता है यूफोरिज्म। यूफोरिज्म का मतलब क्या होगा, किसी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा कर लिखना, ठीक है। नेक्स्ट है साउंडिंग प्लीजेंट। प्लीजेंट का मतलब हो गया सुहाना, मतलब किसी चीज का अच्छे से सुनाई देना है, फिर कोई चीज आप सुन रहे हो वो आपके लिए अच्छी है सुनने में, आप उसको एंजॉय कर रहे हो, क्या कहलाता है आपका, यूफोनियस। यूफोनियस ई यहाँ पे साइलेंट होता है, आपको पता है। यूफोनियस इसको आप याद रख सकते हैं, फोन से, फोन रिलेटेड टू साउंड रिलेटेड होता है, तो यहाँ पे इसको आप याद कर सकते हैं यूफोनियस। यूफोनियस का मतलब ये हो गया साउंडिंग प्लीजेंट, कोई ऐसी चीज जो आप सुन रहे हो आपको सुहावनी है, वो क्या कहलाएगी, आपकी यूफोनियस, ठीक है। नेक्स्ट है फॉल्स एंड मिस्टेकन बिलीफ, किसी काम में गलती कर देना या फिर किसी के लिए विचार धारणा आपकी ऐसे होना, कैसी, फॉल्स और मिस्टेकन बिलीफ, किसी चीज के लिए ऐसा विश्वास होना आपका जो गलत है, वो फ्लैंसी कहलाता है, फ्लैंसी, ठीक है, फ्लैसी कहलाता है, फ्लैसी। नेक्स्ट आपका वन हु इज फिल्ड विद एक्सेसिव एंड मिस्टेकन एंथुसियाज्म, ऐसा व्यक्ति जो कि किसी चीज के लिए, फिर किसी भी ऐसे मत के लिए जो अपने आप में अडिग है, जिसको आप किसी का मत नहीं बदल सकते, वो क्या कहलाता है, फेनेटिक। फेनेटिक का मतलब हो गया कट्टर होना किसी चीज के लिए। अगर कोई व्यक्ति सही और गलत में फर्क नहीं कर पाता, उसने जो अपनी विचारधारा बना रखी है वो उसी विचारधारा के ऊपर स्थगित है, उसको क्या बोला जाएगा, वो फेनेटिक होता है, कट्टर होता है। मतलब कि किसी भी विचारधारा के लिए वो अडिग है, उस विचारधारा को बदलना नहीं चाहता, उसके प्रति वो कुछ भी गलत सुनना नहीं चाहता, वो फेनेटिक कहलाता है। मतलब वो उस विचारधारा के साथ जुड़ा हुआ है, उस विचारधारा के साथ फेनेटिक है, कट्टर है उस विचारधारा के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्लीट फेलियर, मतलब कि कंप्लीट फेलियर मतलब फियास्को। फियास्को का मतलब हो गया कम टू नथिंग, कुछ भी हाथ ना लगना, फेल हो जाना, जो भी आप काम कर रहे हो उस काम में या फिर किसी भी ऐसे एक्शन के अंदर कुछ भी ऐसा हाथ ना आना, फेल हो जाना, कंप्लीट फेलियर क्या हो गया आपका, फियास्को, कम टू नथिंग। एंड इन स्मोक, इसका बिल्कुल एक एंटोनिम और वो जिसकी जो एक ईडियम और होती है वो होती है एंड इन स्मोक, मुझे याद आ गया, एंड इन स्मोक। एंड इन स्मोक का मतलब ये होगा कुछ भी लास्ट में हाथ ना आना, मतलब कि व्यर्थ यूजलेस एफर्ट्स क्या होंगे आपके, पीएसको कहलाएंगे, ठीक है। मतलब यूजलेस एफर्ट्स हैं जिनको करने के बाद आपको कुछ भी हासिल नहीं हो रहा, कंप्लीट फेलियर के लिए जो वो एफर्ट्स लगा रहे हो आप, उसको क्या बोला जाएगा, पीएसको, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने क्या है, इडियम्स आपके बेहद जरूरी इडियम कौन सी है। सबसे पहली इडियम आपके सामने है एज फिट एज फिडल। एज फिट एज फिडल का मतलब हो गया स्ट्रॉन्ग एंड वेल्दी होना, अपने आप में मजबूत होना, स्ट्रॉन्ग होना, वेल्दी होना। फिट आप रिलेट कर सकते हो फिडल से। इसके अलावा नेक्स्ट है बेल द कैट। बेल द कैट का मतलब हो गया बेहद जरूरी इडियम है, बहुत बार एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है। बेल द कैट का मतलब हो गया टू फर्स्ट टू टेक डेंजर। कौन ऐसा व्यक्ति है जो सबसे पहले जाके क्या करेगा, उस डेंजर के अंदर एक्शन लेगा। एज फिट एज फिडल, बेल द कैट होना मतलब टू फर्स्ट टू टेक डेंजर। नेक्स्ट है कम टू द स्टैंड स्टिल। कम टू द स्टैंड स्टिल का मतलब हो गया कम टू द सडन स्टॉप, अचानक से किसी जगह पे जाके रुक जाना, अचानक से किसी काम को करते हुए रुक जाना, मतलब स्टैंड स्टिल कर देना। नेक्स्ट है फ्यू एंड फार बिटवीन। फ्यू एंड फार बिटवीन का मतलब हो गया बहुत रेयर, बहुत रेयर है, बहुत कम जरिया होता है, बहुत कम बार होता है। नेक्स्ट है गो टू द डॉग। गो टू द डॉग का मतलब हो जाए कुत्ते जैसी स्थिति हो जाना, मतलब टू बी रूंड, बर्बाद हो जाना, बर्बाद होना। रूंड का मतलब क्या हो जाए, मतलब इसका मतलब होता है बर्बाद हो जाना, इसका मतलब होता है बर्बाद हो जाना। कम टू बी रोन्ड, मतलब रोन्ड का मतलब हो गया अपने आप में बर्बाद हो जाना। गो टू द डॉग, कुत्ते जैसी लाइफ हो जाना। नेक्स्ट है हैंग टुगेदर। हैंग टुगेदर का मतलब अपने एक दूसरे के साथ जुड़े रहना, वो क्या कहलाता है, टू सपोर्ट वन अनदर, एक दूसरे का सहयोग करना, वो क्या कहलाता है, हैंग टुगेदर, एक दूसरे के साथ जुड़े रहना। नेक्स्ट है इन द गुड बुक्स ऑफ, किसी की गुड बुक्स में रहना, मतलब फेवर इन पर्सन, किसी व्यक्ति के साथ अच्छी रेपुटेशन बनाए रखना, किसी व्यक्ति के साथ ऐसे अफेबल जो किसी प्रकार के संबंध होते हैं वो बनाए रखना, क्या होता है, इन गुड्स बुक्स, किसी के साथ अच्छा बिहेवियर करना। गुड बुक कहलाता है आपका फेवर विद पर्सन, किसी व्यक्ति के साथ, किसी दोस्त के साथ आपका अच्छा बिहेवियर है, वो गुड बुक्स कहलाता है, ठीक है। तो दिस इज द वोकैब शो, मैंने आप सभी को करवा दी, बेहद जरूरी वर्ड्स आपके सामने थे। दिस इज द वोकैब शो नंबर 4। इसके अलावा हर रोज आपका वोकैब सेशन अपलोड कर दिया जाएगा। क्रैश कोर्स की क्लासेस भी आपकी रेगुलर होती जा रही है। कुछ बीच में टेक्निकल इशू होने के कारण हालांकि उनको रोका गया था, लेकिन फिर से वो स्टार्ट हो जाएंगी और वोकैब के बाद आपका प्रैक्टिस सेशन भी आपके दोबारा से स्टार्ट हो जाएंगे। 16 नवंबर से आपका एग्जामिनेशन है, उससे पहले हम आपको 20 प्रैक्टिस सेट और करवा देंगे। अब की बार हम ना केवल इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट्स करेंगे बल्कि रागा के इंडिविजुअल प्रैक्टिस सेट्स भी हम करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर द क्लास, थैंक यू वेरी मच फॉर द पेशेंस। देखते रहिए, बढ़ते रहिए, हर रोज आपको वोकैब सेशन करना बेहद जरूरी वोकैब सेशन है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।